Yes, everybody, we have AIR 42 Mox Mehta, Mox Ashok Bhai Mehta with us. इनका हाल ही में जो रिजल्ट आया सीएमए इंटर दिसंबर 21 का, उसमें इनकी AIR 42 आई है एंड मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि मॉक्स अशोक भाई मेहता ने हमसे सीएमए इंटरमीडिएट का लॉ एंड एथिक्स का सब्जेक्ट्स के लिए एनरोल किया था और उसमें मॉक्स आपको 72 मार्क्स आए, राइट? यस सर। यस, और 72। साथ साथ में मॉक्स के बाकी भी जितने भी पेपर्स हैं उनके मार्क्स मेरे सामने हैं। इनको पेपर 7 में भी 72 मार्क्स आए हैं, पेपर 9 में भी इनको 65 है, पेपर 10 में भी 64 है। मैं इनका रिजल्ट भी आपसे शेयर करूंगा बहुत जल्द, बट अभी फिलहाल मेरे साथ मॉक्स है। मैं मॉक्स से कुछ क्वेश्चंस करूंगा जो आम तौर पे सारे स्टूडेंट्स का एक ऑल इंडिया रैंकर्स के लिए क्वेश्चंस रहता है कि आपने कैसे ये मुकाम हासिल किया, कैसे ये ऑल इंडिया रैंक की अचीवमेंट को हासिल की, ये उपलब्धि कैसे पाई है। तो मॉक्स, द लाइव शो, नॉट लाइव शो बट इंटरव्यू इज फॉर यू। कैसा महसूस कर रहे हो आप, लाइक ऑल इंडिया रैंक 42? सर कल मैंने देखा था अपनी ऑफिस में कि मेरा रैंक आया है। अभी तक मैं बिलीव तो कर ही नहीं पा रहा कि मेरा रैंक आ कैसे गया। जी। बट स्टिल मेहनत तो लगी थी, तो हाँ जस्टिफिकेबल तो है कि हाँ रैंक आ सकता है। हाँ, मुझे और याद अगर है कोई कि आपने, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। कोई भी मतलब इतनी मेहनत करेगा तो रैंक पॉसिबल है। रैंक कोई अनअचीवेबल थिंग नहीं है। जी, यस तो मुझे याद है कि जब तुमने मुझे मैसेज किया था कि सर मैं बोथ ग्रुप क्लियर हो गया हूं और लॉ का क्रेडिट पूरा आपको जाता है, मैंने तुमको बधाई दी थी। तब तक तुमको नहीं पता था, तब तक तुमको भी नहीं पता था कि तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक है, राइट? ये यस तुमने सर मुझे यस। आधे घंटे, लगभग आधे घंटे बाद मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा कि सर ऑल इंडिया रैंक 42, और मैं भी मतलब फूले नहीं समाया, मतलब क्या बात है, मतलब अपने बच्चे ने ऑल इंडिया रैंक 42 लाई है। सर मैं सो हाँ हाँ, मेरे बोलो। एक फ्रेंड ने उसने देखा कि चलो देखते हैं कि एयर आया है कि नहीं, कितने हाँ सूरत से आए वो देख रहा था वो। तो हाँ उसमें जी। अचानक मेरा फोटो आ गया। इधर मैं फाइनेंशियल अकाउंट्स में रो रहा था कि भाई मैं निकल जाऊं नहीं निकल जाऊं क्या होगा। और वो हाँ सीधा मेरे को ऑफिस में आया मिलने, और सबसे हाँ। पहले उसने मेरे को लगाई दो। अच्छा। कि बोले भाई तूने टेंशन ले रहा था कि तू पास होगा कि नहीं उस पे, और तू ऑल इंडिया हाँ। रैंक आ गया, राइट? यस सर। मतलब एक बात क्लियर है मॉक्स, ये जो मैं समझ पा रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति, मतलब भले तुमने ऑल इंडिया रैंक का मुकाम हासिल किया, रिजल्ट में तुमको पता चला, यस सर। बट तुमने ये सोचा नहीं था कि मेरा ऑल इंडिया रैंक आ जाएगा, बल्कि तुम किसी एक सब्जेक्ट के लिए चिंतित भी थे कि क्या होगा यस उसमें सर मेरा, डेफिनेटली। है ना? मतलब ऑल आपने, इंडिया हाँ बोलिए बोलिए। रैंक तो सर बहुत दूर की बात है। जी। मतलब पास होना ही हो जाता तो बहुत होता। हाँ हाँ, मतलब तुम पहले देख रहे थे कि मैं पास हो जाऊं, और तुमने अपना 100% दिया होगा, और यस सर। आपको रिजल्ट में, आउटपुट में आपकी मेहनत के बजाय ऑल इंडिया रैंक 42 मिला, राइट? यस सर। ग्रेट ग्रेट। मतलब पॉइंट ये है कि कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, आपने सोचा नहीं था कि मैं ऑल इंडिया रैंक लाऊंगा, मतलब आप वो दिमाग में रख के नहीं पढ़ाई कर रहे थे कि ऑल इंडिया रैंक लानी है। बस आप अपनी नहीं सर। मेहनत अच्छे से दे रहे थे, और उस मेहनत का रंग ये हुआ कि आपका ऑल इंडिया रैंक 42 आ गया। यस सर। क्या क्या रिएक्शन था जब आपने ऐसे मम्मी पापा को या कोई भी अपने नियर डियर को बताया होगा कि मैं ऑल इंडिया रैंक, मतलब बोथ ग्रुप तो क्लियर हो ही गया हूं, अब मैं सीएमए फाइनल में तो हुई, बट साथ ही साथ में मैं पूरे भारत में सीएमए में ऑल इंडिया रैंक 42 हूं, सीएमए इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में। क्या रिएक्शन सर था? जब मैं ऑफिस में था तो मैंने सबसे पहले तो अपने सर को जाके बताया। हाँ तो जी। पहले तो उन्होंने बोला कि कल मिठाई लेके आना। फिर उन्होंने बोला मिठाई से काम नहीं चलेगा भाई, तू पार्टी दे। उसके हाँ, बाद पूरे डिपार्टमेंट ने और पूरे जो फ्लोर पे हमारे हैं उन्होंने आके बधाई दी। उसके बाद बहुत मैंने घर बढ़िया। पे कॉल किया। जी। तो घर पे पहले मम्मी को मैंने बोला मम्मी एयर 42 आया है। तो उसने हाँ। बोला एयर क्या होता है। मैंने बोला हाँ, मम्मी पूरे इंडिया में 42 में रैंक आया है मेरा। बहुत बढ़िया। हाँ, फिर मम्मी ने हर जगह फैला दी बात। अच्छा। हाँ, मम्मी तो खुशी से फूले नहीं मम्मी हाँ। समाई होगी, उनके पेरेंट्स की यस खुशी सर। का तो जवाब ही नहीं कोई। तो मैं एक बार डेफिनेटली। सबसे आपका रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा, आपसे इजाजत लेके। सो दोस्तों, इसका रिजल्ट जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे सामने, ये इनके मार्क्स है। मैंने रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर हाइड करके लिया है कि पेपर नंबर 5 में 55, 6 में जो ये हमारा पेपर है इसमें इनको 72 है, देन उसके बाद इनको फिर 72, 55। तो ग्रुप 1 में यानी कि इनको 254 मार्क्स बने टोटल, और ग्रुप 2 में 240 बने, और इनका ऐसे करके ऑल इंडिया रैंक
1 आया है। तो मॉक्स लाइक आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या क्या स्ट्रेटेजी रखी आपने? ये तो चलो पेपर की बात हो गई, आपने क्या स्ट्रेटेजी रखी थी? सर स्ट्रेटेजी के लिए मैंने प्रैक्टिकल में अलग स्ट्रेटेजी अपनाई थी और हाँ जी। थियोरेटिकल में सर थियोरेटिकल मेरा एक विमो ही था। मतलब क्या था? मैं मतलब ऑलमोस्ट रिस्की था कि इसमें जाने ही वाला हूँ। ऑल अच्छा, थ्योरी थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में। और लॉ में और डीटी हाँ और आईडीटी में। हाँ और प्रैक्टिकल में मेरा एक्सपर्टीज था अच्छा खासा। मैं हाँ। मतलब कर लेता, ऐसा मेरे को कॉन्फिडेंस था। ठीक लेकिन है। लॉ में सर मैं आपको बताता हूँ, एक हाँ। चैप्टर है अपना इंटर में फैक्टरीज एक्ट। ठीक है। वो मैं रटने बैठा था जब मैंने आपके क्लासेस नहीं लिए थे और मेरे को आइडिया ही नहीं था करना कैसे। तो मेरे को 2 अच्छा हफ्ते लगे अच्छा थे पूरा एक वो चैप्टर रटने में। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब जब आप मेरी क्लास नहीं लिए थे तो आप 2 हफ्ते उसको रट रहे थे? यस सर। हाँ। और फिर वो मैं महीने के अंदर भूल भी गया। उसके बाद सर अच्छा। आपसे मैंने आपका एक वीडियो देखा, फैक्टरीज एक्ट का हाँ आपने कराया था फ्री में यूट्यूब पे। जी। वो देखा फिर मुझे समझ आया कि ऐसे करूँगा तभी होगा, वरना हाँ लॉ हो हाँ। गया मेरे से। तो ऐसे उसके बाद करूंगा आपने मतलब, हाँ ऐसे करूंगा मतलब क्या था? मतलब वो अप्रोच क्या थी जो आप बोल रहे हो ऐसे करूंगा तो ही होगा मतलब? यस सर, मत ऐसे करूँगा से मेरा मतलब है आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। वो या लाइनें हाँ। रटने से तो नहीं ही होने वाला। वो को यूनिवर्सल ट्रुथ है कि आप चीज़ों को समझोगे क्या लिखा है, उसको किस इंटेंट से बनाया गया है, उसको हाँ किस वजह से लिखा गया है। तो हाँ। आप पूरी स्टोरी कनेक्ट करके बैठोगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा सब्जेक्ट के अंदर एंड यू विल डेफिनिटली एन्जॉय दैट। मतलब एक रूट कॉज समझना कि भाई ये प्रोविजन क्यों आया है, किस लिए बना है, इसका इफेक्ट क्या होगा, कंसेप्चुअली समझना कुल मिला के, तो यस सर, आपका डेफिनिटली। इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा, याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ऐसे रूट में रजिस्टर हो जाएगा, राइट? यस सर, गहराई से दैट इज व्हाट समझना आई पड़ेगा। बिल्कुल। मीन। तो इस पे मैं जानना चाहूंगा कि आपकी हर सब्जेक्ट में क्या अप्रोच रही? जैसे लॉ में आपने बता दिया कि भाई मेरी जब तक आपने नहीं देखा तो आपने ऐसा किया, बाकी भी सब्जेक्ट है, कॉस्टिंग है, अकाउंट्स है, ओएम एसएम भी है, एसएम भी पूरा एक कोर थ्योरी सब्जेक्ट है आप बोल सकते हो, फिर ऑडिट भी है। तो आपने कैसे इनको अप्रोच कैसे किया? जनरली स्टूडेंट पूछता रहता है कि सर इसको कैसे करूं, ये बहुत बड़ा है, इसको कैसे करूं, ये बहुत बड़ा है। तो आपने क्या अप्रोच रखी, हर सब्जेक्ट के प्रति क्या अप्रोच रखी? सर कॉस्टिंग और अकाउंट्स को मैंने सबसे पहले लिया था बिकॉज़ ठीक है। क्या होता है ना कि जब हम पढ़ने को इतना ज़्यादा वो होते नहीं ना, जब हम्म हैबिट नहीं होती अपनी, हम्म। तो अपने को ऐसे सब्जेक्ट चाहिए जो अपने लिए इंटरेस्टिंग हो एंड ईज़ी भी हो। हाँ तो अकाउंट्स और कॉस्टिंग आपको सबसे पहले करना है जिससे आप एक फ्लो में आ जाओ पढ़ने के। हाँ क्योंकि वो हाँ। मेरे हिसाब से कंपेयर टू डीटी, आईडीटी थोड़े ईज़ी है। अच्छा। क्योंकि अकाउंट्स हमने ऑलरेडी पढ़ रखा होता है और कॉस्टिंग इज़ अंडरस्टैंडेबल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है। तो सर ऐसे अगर मैंने यही किया था कि मैंने सबसे पहले अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग में पूरा सिलेबस कंप्लीट करके अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कर दिया था एक बार पूरा ठीक है। करके। फिर मैंने डायरेक्ट टैक्सेशन लिया था व्हिच ठीक इज है। आई कंसीडर द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड। क्योंकि ओके। सर उसका इंट्रोडक्शन हमें कभी नहीं कराया गया और अच्छा। हम पहली बार सारे प्रोविजन से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो चीजें समझने में देर लगेगी, सबको लगती है। लेकिन जी उसका सिर्फ एक ही उपाय है कि आपको रिपीटेटिव करना पड़ता है। जी। अगर आप 1 महीने में करके छोड़ दोगे तो फिर भी वो बाद में बहुत परेशान करेगा। आपको ओके ओके। रेगुलर इंटरवल में 1 महीने में 2 1-2 हफ्ते में प्रोविज़न वापस रिपीट करने में एक बार देख लेना चाहिए। आईडीटी और डीटी दोनों में सर सेम ही है। तो इन कंक्लूजन आप ये कहना चाह रहे हैं सर, अकाउंट्स और कॉस्टिंग की थोड़ी झलक अपने को फाउंडेशन में मिली होती है, तो यस सर। उसमें आप, हाँ तो उसको आपने पहले किया, फिर डीटी और आईडीटी क्योंकि ओवरऑल एक न्यू सब्जेक्ट थे तो आपने उनमें ज्यादा ध्यान दिया यस सर। क्योंकि आप फैमिलियर नहीं थे उससे, राइट? यस सर। और एमटीपी आरटीपी, ठीक है, और रिवीजन का क्या था आपका? सर एमटीपी, आरटीपी सब मैंने लास्ट में ही उठाए थे, लास्ट के 2 महीने में। उससे हाँ। पहले मैंने सारा सिलेबस करके उसको 2 बार रिपीट कर दिया था। अच्छा, 2 बार सिलेबस उसका खत्म पूरा करके रिवीजन रिवाइज करके। कर लिया था। हाँ जी। यस सर। और उसके बाद मैंने एमटीपी, आरटीपीज़ किए और वो जब हो गए, उसके बाद हाँ। मुझे उतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि एग्ज़ाम तो कम से कम निकाल लूँगा। ठीक है। तो वो चीज़ें करनी उतनी इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन मैं कहूँगा हाँ एमटीपी, आरटीपी भी आप लास्ट रखो, उससे पहले पास्ट पेपर्स करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो मतलब स्टडी। आपने आपने पहले सिलेबस किया, सिलेबस करने के बाद 5 पेपर किए, यस सर। लास्ट के 5 पेपर, यानी कि यस जब सर। आप साथ में पढ़ते थे, जनरली कुछ बच्चे ऐसे करते कि जैसे जैसे वो कंप्लीट करते जाते वैसे वैसे उसके रिगार्डिंग पास्ट एग्जाम पेपर देखते जाते, लेकिन आपने पहले सिलेबस कंप्लीट किया, 2 बार रिवाइज किया उसको, और उसके बाद आपने 5 पेपर देखे।
उसके पीछे का सर रीजन ये है कि पहले सिलेबस हो गया, अभी मैं वापस हाँ वो पास्ट पेपर्स कर रहा हूँ, मतलब उसका मतलब मैं वापस रिवीजन कर रहा हूँ। रिवीजन कर रहा हूँ, और अब ये यस एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन हो रहा है, यस सर, क्योंकि वो आप डेफिनेटली। उन्हीं उन्हीं स्कोप में पढ़ रहे हैं जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी हॉरिजॉन में आप। यस सर। Yes. तो ऐसे होता है ना कि, हाँ बोलिए बोलिए। सर प्रैक्टिकल में मुझे एक टिप देनी है, जैसे जी अकाउंट्स के सम्स हो गए, कॉस्टिंग के सम्स जी हो गए, जी। इवन डीटी के सम्स हो गए या आईडीटी के सम्स हो गए या किसी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के, तो सम्स में सर हमेशा अगर आप पहले तो कर लो पूरा सम्स, जो भी एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो, जब आप रिवीजन करने बैठो तो कोई भी आप पहले सारे सम्स को हायरार्की में कन्वर्ट कर दो कि ये ए प्लस सम है, ऐसा है वैसा है। उसके बाद उस पर्टिकुलर सम के लिए अलग से आप नोट बनाओ कि इस सम में ये एडजस्टमेंट है, ये ठीक है। प्रॉपरली आपको एग्जाम के आगे के दिन या फिर एक हफ्ते पहले पूरा रिवाइज करना है, सिर्फ वो नोट्स जो आपने पूरी ओके। बनाई होगी सम से रिलेटेड, कि ये एडजस्टमेंट आएगी तो इसमें ये होगा। ये अकाउंट्स में सर बहुत हेल्प किया था। अच्छा, मतलब आपका, मैं थोड़ा सा इजी करना चाहता हूं हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, कि आपने पहले तो क्या किया, डिफिकल्टी लेवल सेट किया कि ये ए प्लस कैटेगरी का, ये बी कैटेगरी का, ये सी कैटेगरी का, यानी कि लेवल वाइज क्वेश्चन का क्या लेवल है, यस सर। और जहां जहां पे भी मेजर अमेंड मतलब मेजर वर्किंग्स होती है, यस सर। मेजर मेजर एडजस्टमेंट्स होती हैं, उसको आपने उसका अलग से नोटिंग बना लिया कि इस पैटर्न का क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर के क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट होता है, और यस सर। आपने उसी उसी चीज को लास्ट में रिवाइज किया, तो वो आपको एक स्मूथ वे दे दिया, आपको एक हम्म। कॉन्फिडेंस भी दे दिया कि हाँ मैंने एक बार इसको देख के चले गया। ये अकाउंट्स के Yes, लिए खासकर आप बोलना चाहते हैं, राइट? ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा मॉक्स जैसे 8 सब्जेक्ट है, अब बच्चे हमसे ये पूछते रहते हैं कि हम सर सिंगल ग्रुप दे कि बोथ ग्रुप दे, हमारे पास टाइम कम बचा है। ये मैनेज कैसे किए, ये 8 सब्जेक्ट कैसे मैनेज किए? मतलब 8 सब्जेक्ट अपने आप में सब भारी सब्जेक्ट है, लॉ देखोगे इतना बड़ा सिलेबस है, हम्म, टैक्सेशन देखोगे तो वो डीटी आईडीटी अपने आप में है, फिर कोर थ्योरी भी है, ये कैसे हम्म। मैनेज किया आपने? सर मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने पहले ग्रुप वन का डिसाइड किया था, क्योंकि मेरा जून अटेम्प्ट था हाँ जी। 2021 का। बट फिर वो एक्सटेंशन हुआ तो मैंने सोचा कि अब सेकंड ग्रुप का भी कर लेते हैं। तो पहले मैंने अच्छा। जैसे आपको बताया कॉस्ट अकाउंट मैंने कर लिया था। ठीक है। फिर मैंने डीटी को लिया, बट डीटी इज काइंड ऑफ अ बोरिंग सब्जेक्ट। ठीक है। तो मैंने उसके साथ ही थोड़ा अकाउंट्स का भी और कॉस्टिंग का भी थोड़े थोड़े सम्स करता गया। ऐसा करके मैंने 3 महीने के अंदर 3-4 महीने के अंदर ये 4 सब्जेक्ट कंप्लीट किए। उसके बाद ठीक है। मैंने लॉ आखिर में लिया था, और तब ठीक। एक्सटेंशन आया तो तब सर लॉ के साथ मैंने दूसरे सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले लिए। ओके ओके। तो आपको मतलब ऐसे करना है कि एक आपको टेक्निकल लेना है और एक आपको थोड़ा प्रैक्टिकल लेना है, तो दोनों को ठीक आप है। एक वीक के अंदर मैनेज करके चलोगे तो हाँ, आपका हो जाए। मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल का एक मिश्रण करके लेना यस सर। है ना? यस ठीक है, सर। तो मतलब आपने ऐसे ही प्लस माइनस करते करते 8 सब्जेक्ट को निकाल लिया। यस सर, एक एक चैप्टर वाइज आपको पकड़ना है। जैसे आईडीटी में एक एग्जामेशन का चैप्टर हो गया, उसके लिए मुझे हाँ। आज पूरा दिन लगाना है, तो ठीक है, आज का पूरा दिन उसके लिए। फिर लॉ में ठीक है। हो गया, लॉ के आज मुझे कंपनीज एक्ट पूरा 2 हफ्ते के अंदर रिवाइज करना है, ठीक है, तो ठीक है। उसको उसके हिसाब से दे दिया। उसके साथ में इसके सम्स भी कर लूंगा। हाँ, मतलब जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिया हुआ कोई भी, तो वो रिवीजन के साथ साथ बीच बीच में इसके लिए भी समय निकालना है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए, यस सर। राइट? तो यस सर। आपने कुल मिला के ऐसा था कि आप, मैं जनरली जो आपकी बातों से समझ पा रहा हूं ना, आपने ऐसा किया, बच्चा ये सोच लेता है कि अरे बाप रे 8 सब्जेक्ट है, ये कैसे करूंगा। आपने ऐसा किया कि आपने रोज के टारगेट ले लिए कि हम्म। आज मेरे को लॉ का फलाना टॉपिक, चलो आज इसको निपटा लो, साथ में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले लेते हैं, अगले दिन का अगला टारगेट ले लिया, ऐसे बूंद 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 करके आपने घड़ा भरा है कुल मिला के। यस सर। यानी कि आप थमे नहीं हो कुल मिला के कि सर मैं इतना सारा था नहीं, मैं छोटे छोटे टारगेट लेते गया, उसको पूरा करते गया, और एक समय आया कि सारी चीजें अपने बाय डिफॉल्ट पीछे हो गई। यस यस। सर, इससे एक मेरे को, कंसिस्टेंसी इज द की। यस, कंसिस्टेंसी, इससे मेरे को एक बात याद आ रही है, डेली स्मॉल एफर्ट्स मेक्स अ बिग चेंज। ये कुछ यस आपकी बातों से मेरे को याद आ रहा है कि रोज के छोटे छोटे एफर्ट्स करोगे ना, तो ये बिग चेंज आएगा। और आज बिग चेंज ये है कि आप सोचे भी नहीं थे कि आप ऑल इंडिया रैंक 42 का अचीवमेंट करेंगे, और ये आपके साथ हो गया। सर, इसके जिंदगी में अलावा कोई मुझे रैंक नहीं आया मेरा। ये फर्स्ट टाइम, बिकॉज फर्स्ट टाइम इतना मेहनत भी किया है। हाँ, अच्छा, ओके, ये आपको रियलाइजेशन है कि आपने इतना मेहनत किया भी है, तो कहीं ना कहीं आपको है कि हाँ किया था, ये अचीवमेंट के बाद आपको लग यस रहा है सर। इतना मेहनत तो किया था इसमें। हम्म। ठीक है।
तो कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा मॉक्स, मतलब ये 8 आ, सब्जेक्ट थे, कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा लाइफ में, कुछ पर्सनल लाइफ को कुछ काटना पड़ा? ये टॉपिक तो सर ऐसा ही, इस पे ही आधा घंटा निकल जाए। अच्छा। क्योंकि क्योंकि सर सेक्रीफाइस में तो मैं क्या बोलूं, मैंने कितना होटल जाना या फिर फैमिली के साथ बाहर जाना या फिर कुछ भी सर, मतलब हाँ फैमिली में मम्मी पापा से लेके मेरे दूर के रिश्तेदार मासी मासा सब लोग ऐसा ही कहते थे कि भाई तू पागल हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। हाँ, ये तो मैंने भी फेस किया एक समय में। हाँ यस सर, कि तू अकेला ही पढ़ रहा है क्या दुनिया में। हाँ 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 ये हाँ। चीज मुझे बहुत सुनने को मिली थी, लेकिन ठीक सेक्रीफाइसेस तो सर करने पड़ते हैं। एंड ठीक है। बहुत ही आपको इस फील्ड से गुजरने की मतलब कभी ना कभी आपको करना ही पड़ेगा सेक्रीफाइस। अगर आप ये अभी नहीं करोगे तो आपको आगे जाके लाइफ में फिर बहुत बड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़ सकते ठीक है, इसमें ना दो जगह अपने अपने ओपिनियन है मॉक्स, मैं करेक्ट करना चाहूंगा। जैसे हैं। कुछ सब्जेक्ट्स आपको बोरिंग लगे, हम्म, लोगों को वही सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगते हैं। हम्म, और मैंने पिछले भी कुछ इंटरव्यूज देखे जिसमें बच्चे का ऐसा कहना था कि सर मेरे से इतनी पढ़ाई तो नहीं, मतलब मैं बाकी चीजें भी करता था साथ साथ में, बट मैं पढ़ाई को प्रायोरिटी में रखता था। हम्म, और मैं भी आपके साथ वाले कैटेगरी में आता हूं जहां पे मैं बहुत ज्यादा, मतलब उस समय पढ़ाई की प्रायोरिटी थी। जैसे 2-3 महीने पहले एग्जाम है तो सब कुछ छोड़ दिया। यस सर। वहां पे छोड़ना सही है, बट मैं एक तरीके से कहना चाहता हूं जब अपने पास एक लंबा समय है तो आपको हर चीजें मैनेज करके चलनी चाहिए, बट पढ़ाई हाँ, को, एक एजुकेशन को एक प्राथमिकता देनी चाहिए। यस राइट? सर। तो वही इस अगर फेस, हाँ जी बोलिए। सर हमारी एक टर्म में क्या था ना कि जैसे अभी एग्जाम है, 2 महीने बाद अभी टाइम है तो 2 महीने बाद एग्जाम थी। अभी 1 महीना हो गया तो पता चला और 2 महीने एग्जाम एक्सटेंड हो चुकी है। अच्छा। ऐसा करते हाँ करते सीरियसनेस खत्म हाँ ही नहीं है। हाँ। तो तुम्हारा तो ऐसा ऐसा आया था ही कि नहीं कि अभी प्रेशर तो पे बहुत लंबा प्रेशर। टाइम है। हाँ, मतलब तुमको तो इमेजिन ही था इतना लंबा टाइम होगा, तुम जून का सोच रहे थे, वो एक्सटेंड होते होते जुलाई गया था, जुलाई के हम्म। बाद फिर वो बीच में कहीं और गया था, फिर वो सीधा दिसंबर चले गया। हाँ, ऐसा हुआ था, तो आपको ऐसा था कि हर जगह प्रेशर ही दिख रहा था आपको। हाँ, वही। ऐसा होता है कि ठीक है। डायरेक्ट बोल देते दिसंबर में ही है तो सर मैं शांति से ले लेता। हाँ लेकिन अभी 2 महीना ही बाकी है, 1 महीना ही बाकी है, क्यों आलसपना करना है, बस ऐसा ही फिर निकल गए। हाँ, मतलब प्रेशर क्रिएट था ऑलरेडी। यस सर, वही। तो कहीं ना कहीं देखोगे तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो प्रेशर में आप पढ़ते गए। आप पहले जून में सिंगल ग्रुप दे रहे थे, एक्सटेंड हुआ, यस बोथ सर। ग्रुप का थॉट आया, फिर प्रेशर में पढ़ते गए और आज आप इस मुकाम में हो, है कि नहीं? यस सर। मैंने तो तो अपना 2020 का अटेम्प्ट सर मिस किया था। अच्छा, यस सर। क्यों ऐसा? तब सर एक तो थी फाइनेंशियल कंडीशन, तब कोरोना का था तो घर में और भी हाँ। खर्चे थे, तो और रजिस्ट्रेशन में करा नहीं पाया था। और सेकंड था कि अच्छा मेरी प्रिपरेशन भी नहीं थी। अच्छा, तो 2020 में आपने आपके अटेम्प्ट को स्किप किया है? यस सर। और मैंने ओके पढ़ना ओके भी 2021 से ही चालू किया था। ओके ओके ओके। सो 2020 में इतने माहौल ऐसा बन नहीं पाया था कि आप सारी चीजों को, समीकरण नहीं बैठा पाए थे आप कुल मिला के, जिसकी वजह से आप 2020 को स्किप कर दिए। यस तो सर। जैसे 2021 में आप प्रिपरेशन कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे ना डीमोटिवेट हो रहे थे इन चीजों की वजह से, बार बार एक्सटेंड, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कुछ हम्म, कुछ नोटिफिकेशंस की वजह से डिमोरलाइज हो रहे थे, डिमोटिवेट किए, क्या हो रहा है, तैयारी कर ले रहे, फिर बढ़ जा रहा है, और कुछ पढ़ते पढ़ते फ्रस्ट्रेट होके हो जा रहे थे। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था? हुआ था सर, एक दो बार तो मैं रोया भी था ऐसे। हाँ हाँ, किस और किस फिर वजह फैमिली से ने रोए और बहुत सपोर्ट। कैसे ओवरकम किया? हाँ। सर तभी मतलब एक तो घर की कंडीशन ठीक नहीं थी, बीच में ऐसा हो गया था ठीक है। कि खर्चे बहुत आ रहे थे और मैं घर में बैठा हूँ, पढ़ रहा हूँ बैठ के 1 साल से। और घर में भी कंटिन्यूसली ऐसा प्रेशर है और अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं है रिलीज करने के लिए, सिर्फ पढ़ना ही है बैठ के। तो एक ठीक बार है। को सर मैं ऐसे रो पड़ा था थोड़ा बहुत, तो फैमिली ने सपोर्ट कर दिया था तो। और नहीं तो। फैमिली का सर सपोर्ट कॉन्स्टेंटली चलता रहा था। हाँ। और फिर इंस्टीट्यूट का भी ये सर इनरेगुलर बिहेवियर थोड़ा खटक रहा था। और जैसा सबके सबके साथ हुआ था वही सर, प्रेशर तो था तो बहुत। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आप बर्स्ट हो गए थे कुल मिला के कि ये यस क्या सर। हो रहा है, मतलब पढ़ रहे हैं, कुछ एग्जाम भी नहीं हो रहा है, कब देंगे, क्या करेंगे? तो फैमिली में सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन था आपका? मतलब फैमिली तो ओवरऑल सपोर्ट करती है, पापा का अलग रोल होता है, मम्मी कांस्टेंट जो आपको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है और बीच बीच में आके आपको मॉरल सपोर्ट दे रहा है? सर वो तो मॉम ही होती है। बस मैं बस वही सुनना चाह रहा था। ठीक है, मॉक्स ऑलमोस्ट आपने सारे आंसर कर ही दिए। मुझे एक एक सबसे कॉमन डाउट है हर एक बच्चे का, वो मैं बस आपसे पूछना चाहूंगा कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कि आपको उसका कुछ वो था, थ्रेट था? यस सर, बहुत पढ़ा था। मतलब आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन का कुछ एक वो था कि यार अब तक हम
फिजिकली देते थे, पेन पेपर कॉपी में लिखते थे, अब ये ऑनलाइन है, टाइप करना है, इसका कुछ दिमाग में आपको था? और अगर था तो आपने इसको ओवरकम कैसे किया? क्योंकि अल्टीमेटली आपको देना ऑनलाइन ही है, और आपके ओपिनियन में ये होना चाहिए, ऑनलाइन ही रहना चाहिए कि इसको फिजिकल में ही जाना चाहिए? आपका मतलब ओवरऑल इस पे क्या ओपिनियन है? सर पहली बात तो ऑनलाइन में ये टाइपिंग की जो थी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक चुनौती थी, क्योंकि मैंने इतना टाइप तो कभी नहीं किया था जिंदगी में। अच्छा, हाँ। और फिर मैंने यहाँ जहाँ मैं अपने मासी के घर आया हूँ, वहाँ पे मैं बैठ के टाइपिंग की प्रैक्टिस करना मैंने अराउंड 2 वीक्स पहले ही चालू किया था, एग्जाम के अच्छा 2 वीक अगो। तो अच्छा अच्छा। एक दिन निकाल के मैंने लॉ के क्वेश्चन हो गए, ऑडिट के क्वेश्चन हो गए, वो मैंने हाँ, याद करके लिखने की प्रैक्टिस करी थी। ठीक है। उसके बाद 2 वीक मैंने वापस कुछ ऐसा किया नहीं था और डायरेक्ट एग्जाम में गया था। तो अच्छा, एग्जामिनेशन में सर कंटिन्यूअसली आपको लिखना पड़ेगा। ऐसा मतलब कुछ भी आप ब्रेक नहीं ले सकते, कंटिन्यूअसली आपको, जैसे लॉ का सब्जेक्ट है, कंटिन्यूअसली आपको लिखना ही पड़ेगा। ऑप्शन नहीं ठीक है है, आपके पास कुछ, आपको टाइप करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप थोड़ा भी ब्रेक नहीं ले सकते या सोचने के लिए टाइम नहीं ले सकते, आपको जो आ रहा है तभी लिख दो, या फिर ऐसा है तो दूसरे ऑप्शन पे जाके वो लिखना चालू कर दो, तब तक ठीक आपको है। वो याद आ जाए, क्योंकि टाइमिंग का रिस्ट्रिक्शन लग जाता है फिर। ओके, ओके। तो मतलब आपका है कि वो टाइपिंग में जो जैसा आपको पहले बन रहा था, फटाफट 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 उसको लिखते जा रहे थे, यस और सर। 2 हफ्ते पहले आपने टाइपिंग की प्रैक्टिस की थी, हम्म। और मतलब स्मूथ गया आपका एग्जाम? फिर ये 2 हफ्ते की प्रैक्टिस में आपका एग्जाम स्मूथ गया, क्योंकि आप ऑल इंडिया रैंक 42 भी हैं, डेफिनेटली मार्क्स भी आपके डिस्टिंक्शंस और कई में 70+ है, राइट? तो ये 2 हफ्ते की प्रैक्टिस में आप ओवरकम कर गए, मैं ऐसा मान सकता हूँ, राइट? यस सर। ठीक है। और ओवरऑल ओपिनियन की बात करूँ तो सर फिजिकली बेस्ट है मेरे हिसाब से। हाँ, हाँ, लेकिन अगर हाँ, हाँ। ऑनलाइन उनको लेना ही है इंस्टीट्यूट को, जी। रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट को, तो मैं यही कहूंगा कि थोड़े सुधार लाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सुधार लाने की जरूरत है। हाँ, क्योंकि जैसे कि? टाइपिंग में भी प्रॉपरली कुछ था नहीं, अभी पूरे क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो अभी ओएमएसएम में सर उन्होंने कुछ वो ड्राइंग का कुछ उन्होंने पूछ लिया था, जो अपने को चार्ट बनाना था। वो ठीक है, बच्चा अभी चार्ट वर्कबुक में बनाएगा, लेकिन उसने पूरी चार्ट ऐसे रफ रफ बुक की तरह यूज की है। अभी उसमें ठीक वो है, चार्ट बनाएगा जो चेक होने वाली है। ठीक है। तो इस तरीके से इरेगुलरिटी थी। अभी टाइपिंग के प्रैक्टिस में वो चार्ट कैसे बनाएगा, तो उसको सही उधर बात है। वर्कबुक में चार्ट बनानी पड़ी, जो ऑलरेडी एक रफ अच्छा, बुक की तरह उसने यूज करी है। अच्छा। और वो उस सबमिट तरीके हो से। रही है और वो चेक हो रही है? यस सर। तो वो ओके, कंफ्यूजन भी ओके। बहुत था कि लिखना कितना है, रफ बुक में कितना लिखना है, उसमें कितना लिखना है, हाँ, क्योंकि हमारे ठीक बोल रहे हमारे हो। चैप्टर पे ये बताया गया था ये चेक होने वाली है अच्छा। हाँ, और हाँ। इस पे इवैल्यूएशन होगा। तो अभी ठीक है। ये कंफ्यूजन था कि पहले इधर लिखे फिर इधर लिखे, इस पे सारे स्टेप्स वर्किंग करे, फिर इसमें वापस करे, ये सर बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया था बच्चों हाँ, तो आपका कंक्लूजन वाला ओपिनियन ये, वैसे तो फिजिकल रहे तो बेस्ट है फिलहाल के लिए, और अगर ऑनलाइन भी करना है तो प्रॉपर हर चीज का एक 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 क्राइटेरिया क्लियर होना चाहिए, को। यस सर। सुधार के साथ, क्लैरिटी के साथ कि भाई ऐसे ऐसे होगा, एक स्ट्रक्चराइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, राइट? यस ओके, बहुत सर। बढ़िया अभी मॉक्स। और एक इसके, चीज हाँ जी, प्लीज। सर मैं कहना चाहूंगा कि लॉ के लिए सर जो मैंने कहा था मेरा बहुत बड़ा थ्रेट था, जी, तो सर उसको ओवरकम करने के लिए आपके जो क्लासेस मैंने लिए थे जी, फास्ट ट्रैक, जी। सर उसकी वजह से मैं बता नहीं सकता, मैं इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया था लॉ में कि आपके जो नोट्स थे वो मैंने 5-5 बार रिवाइज कर रखे थे, जो चार्ट्स आपने दिए थे। और सर अगर मैं गलती से अपनी स्टडी मटेरियल, वो पूरे चार्ट्स स्टडी मटेरियल बेस ही थे, अगर जी, मैं गलती से स्टडी मटेरियल पढ़ने जाता एग्जाम के आगे दिन, हाँ, सर पता नहीं मैं एग्जाम ही नहीं दे पाता। लेकिन वो चार्ट्स की वजह से सर इतना आसान हो गया पढ़ना, जी, जी। 70% सिलेबस मेरा कंप्लीट हो गया था एग्जाम के आगे के दिन। वाह, बहुत बढ़िया। यस सर। तो मतलब आपको वो नोट्स और वो आपको लेक्चर्स जो थे लॉ के, वो आपको बहुत बूस्टिंग दिए, राइट? यस सर डेफिनेटली। मतलब वो एक्चुअल में, मैंने ना, मैं मॉक्स बताना चाहता हूँ, जब मैं इसको बना रहा था ना इन चार्ट्स को, मैं, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे को एक एक सेक्शन के चार्ट्स बनाने में घंटों घंटे लगे हैं कि मैं इसको ऐसा कैसे प्रेजेंट कर दूं कि बच्चा देखे और दिमाग में घुस जाए। यस सर। एंड जब जब आज आप बोल रहे हो ना कि सर वो चार्ट से मैं इतना फटाफट रिवीजन हुआ, तो आज जब वो पढ़ के आप ऑल इंडिया रैंक में हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो मैंने टाइम डाला ना, मेरा पर्पस पूरा हो गया। और मैं यस सर। चाहता हूं आज आप ऑल इंडिया रैंक लेके आए, कल मैं चाहता हूं और भी बच्चे भरोसा करके कल को अपनी क्लास लेते हैं,
तो उनको भी यही उपलब्धियां हासिल हो, क्योंकि उतनी मेहनत मैंने उस पर पर्सनली, मेरा मानना है कि मैंने डाली है। सो यस थैंक सर, यू सो मच डेफिनेटली। फॉर अप्रिशिएटिंग दैट लॉ का अनुभव आपका बहुत अच्छा रहा मेरे साथ। यस थैंक्स अ सर। लॉट। इसके अलावा अगर मॉक्स तुम कुछ स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हैं, अगर हो दिमाग में तो। रेस्ट जितने कॉमन क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट के दिमाग में आते हैं वैसे तो मैंने सारे पूछ लिए। यस सर। तो सर मैं यही कहूंगा कि मुश्किल इस बार की एग्जाम मेरे ख्याल से 2016 के सिलेबस की सबसे टफेस्ट एग्जाम थी, इन टर्म्स ओके, ऑफ क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस भी, और इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं, सिचुएशन भी। ये हाँ चारों तरफ सिचुएशन से तो, हाँ स्टूडेंट बहुत प्रेशराइज हो गया था, इतना घंटों जी ट्रैवल करके जाना, फिर उधर जाके भी लैपटॉप है, वो भी कभी भी बंद हो सकता है, लैपटॉप जी, कभी डेस्कटॉप है, कुछ भी है, हम्म, और फिर वापस आके एक ही दिन में दूसरी जगह जाके फिर वापस एग्जाम देना जी, दूसरे दिन आके। ये एक बहुत ही मतलब, अगर जिसने भी एग्जाम भी दिए सर 8 दिन, हाँ वो भी सर उसके अंदर एक ना एक वॉरियर स्पिरिट है। अगर वो बिल्कुल, बच्चा इस बार फेल हो चुका है, तो ही हाँ शुड डेफिनेटली नॉट लीव द कोर्स, एंड अपनी वॉरियर स्पिरिट बरकरार रखने की, उसको नेक्स्ट टाइम अपीयर करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल, सर उसने एग्जाम दी ये बार, वही सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बहुत Yes, अच्छा मैसेज मॉक्स ने दिया। मैं सारे स्टूडेंट्स को ये रिपीट करना चाहूंगा कि सिचुएशन, एक तो उसने बोला कि एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो भी पेपर मॉक्स के ओपिनियन में काफी डिफिकल्ट लेवल पे था। दूसरा, जिस सिचुएशंस में आपने एग्जाम दिया, पहली बार ये ऑनलाइन, फिर सेंटर में जाना, फिर ये सारे परिस्थिति का सामना करना, टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो बच्चे ने 8 दिया है और अनफॉर्चुनेटली वो नहीं क्लियर कर पाया, तो मॉक्स का कहना ये, भाई आप जाके इस परिस्थिति में एग्जाम दियो, यही एक वॉरियर से कम नहीं कहलाएगा। तो उसका yes, sir. कहना है कि भाई आप हार ना माने, और मैं उसके ओपिनियन से बिल्कुल सहमत हूं कि आपने दिया, यही एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। अब अगली बार दीजिए, मे बी डेफिनेटली फिर अगले टाइम मैं और आप ऐसे ही इंटरव्यू देंगे कि आपको ऑल इंडिया रैंक और आप अपना पीछे अनुभव शेयर कर रहे होंगे, या मेरे साथ नहीं, या किसी और फैकल्टी के साथ। बस ये वॉरियर स्पिरिट को छोड़ना मत, मॉक्स का ऐसा कहना। और मैं मॉक्स की बातों से, इसकी ओपिनियन से, उसके राय से 100% सहमत हूं। यस मॉक्स। सो आई होप कि ये इंटरव्यू बहुत अच्छा, बहुत फ्रूटफुल साबित होगा बाकी स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच Yes. मॉक्स, आपने टाइम निकाल के यहाँ पे इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किया। थैंक यू बहुत सो जल्द मच ये, सर मुझे यहाँ बुलाने के यस, लिए। फील ये बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ है, और इससे बहुत लोगों को बहुत सारे इनपुट्स मिलेंगे, ताकि वो अपने एग्जाम में इनको इंप्लीमेंट करके कोई नई उपलब्धियां हासिल कर पाए। यस, Yes. so that's all mocks. With your permission, can I conclude this session? Yes, sir. Thank you so Yeah, much. so thank you so much all of you. Thank you to the viewers also जो लास्ट तक इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, and thank you to mocks also. Once again congratulations to you and your family mocks. Thank you so Okay, much, sir. okay, Thank you. thank you so much.